भगवान विनायक गए कुबेर का स्वर्ण महल में। देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के स्वामी कुबेर अपनी राजधानी अलोकापुरी में रहते हैं। पूरा नगर सोने और हीरों से बना है। उस सुबह कुबेर अपने महल की बैल्कनी पर खड़े होकर अपनी नगरी की भव्यता को निहार रहे हैं और गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। क्या इन तीनों लोकों में मेरे समान कोई धनवान है? मेरे नगर को तो देखो, वो सूर्य से भी अधिक चमक रहा है। मेरे पास जो धन है उसका कोई अंत नहीं है। इतना तेज तो इंद्र को भी नहीं है। यदि मैं सोचूं तो इस ब्रह्मांड को खरीद सकता हूं। उसी समय एक नौकर कांपता हुआ उनके पास आया। नमस्कार प्रभु, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। खुश? ये खुशी नहीं, अभिमान है। मुझे अपने धन पर अभिमान करने में क्या बुराई है, पर इस वैभव को अकेले देखने से मुझे क्या लाभ? मुझे अपनी महानता और अपना धन तीनों लोगों को दिखाना होगा। मेरे वैभव को देखकर सभी देवता चकित हो रहे होंगे। आप महान हो प्रभु, आपके विचार भी महान हैं। मेरे मन में एक विचार है। मैं एक भव्य भोज का आयोजन करूंगा। तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित करूंगा। विशेष रूप से मुझे कैलाशवासी शिव और उनके परिवार को आमंत्रित करना होगा। वे भस्म लगाए और बाघ की खाल पहने घूमते हैं। जब वे मेरे स्वर्ण महल और मेरे वैभव को देखेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी भक्ति कितनी महान है, मेरा धन कितना महान है। बहुत बढ़िया विचार है प्रभु, हमें इसका प्रबंध कब करना चाहिए? अभी मैं स्वयं कैलाश जाकर उस भोला शंकर को आमंत्रित करूंगा। मेरे भोज की चर्चा युगों युगों तक होगी। कुबेर अपने पुष्पक विमान से कैलाश पहुँचे। वहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती शांति से बैठे थे और भगवान विनायक अपनी माता की गोद में बैठकर लड्डू खा रहे थे। महादेव, जगन माता, आपको मेरा प्रणाम है। आपके दर्शन से मेरा जन्म धन्य हो गया। आओ कुबेर, आओ। आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए। क्या आपका धन अभी भी बढ़ रहा है? अब क्या हाल है? सब कुछ आपकी कृपा है प्रभु। मैं आपका भक्त हूं। मेरी सारी संपत्ति आपकी सेवा में समर्पित है। इसलिए मैंने एक छोटा सा भोज आयोजित किया है। आप सपरिवार मेरे भोज में पधारें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कृपया मेरे दरिद्र गृह को पवित्र करें। शिव जी ने कुबेर के मन में छिपे अहंकार को भांप लिया। वे समझ गए कि उसका उद्देश्य भक्ति भाव से पुकारना नहीं, बल्कि अपने धन का प्रदर्शन करना था। देखिए कुबेर, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुझे अपने भक्तों के लिए यहीं रहना होगा। मुझे क्षमा करें कुबेर। अरे स्वामी, ये क्या बात हुआ? अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी भजन व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। कृपया मना मत कीजिए। कुबेर, वो नहीं आ सकते, लेकिन क्योंकि आपकी इतनी इच्छा है, इसीलिए हम अपनी ओर से अपने बड़े पुत्र गणेश को भेजेंगे। वो अभी छोटे हैं और आपका आतिथ्य को स्वीकार करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। कुबेर मन ही मन सोचा, अगर शिव नहीं आए तो कोई बात नहीं है। मुझे इस छोटे से बालक को प्रसन्न करना में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो मेरे स्वर्ण महल और मेरे व्यंजनों को देखकर चकित हो जाएगा। मेरा काम तो और भी आसान हो गया है। क्या हुआ कुबेर? हाँ जरूर माँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। गणपति को मेरे भोज में भेजिए। मैं ध्यान रखूंगा कि उन्हें कोई कष्ट ना हो। इसी तरह जब भगवान विनायक कुबेर के भोज में जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनका वाहन चूहा उनके पास आया। स्वामी, क्या हम सचमुच कुबेर के भोज में जा रहे हैं? उनकी आंखों में भक्ति से ज्यादा घमंड था। मुझे लगता है कि वे हमें अपना धन दिखाने के लिए बुला रहे हैं। अरे दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा, उसका यही मतलब था, लेकिन हमें जाना होगा। क्या हमें उस जगह जाना चाहिए जहां हमें अपमानित होने के लिए बुलाया गया है? उन्होंने हमें अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को महान बनाने के लिए बुलाया है। अभिमान एक बहुत बड़ी बाधा है। ये व्यक्ति की आंखों पर पर्दा डाल देता है और उसे सत्य देखने से रोकता है। उस बाधा को दूर करना मेरा कर्तव्य है।
मैं केवल भोज खाने नहीं बल्कि कुबेर के अभिमान की भूख को मिटाने जा रहा हूँ। क्या आप उसे सबक सिखाने जा रहे हो? मैं तुम्हें ज्ञान की बातें नहीं बल्कि सत्य दिखाने जा रहा हूँ। मैं उसे समझा दूंगा कि सच्चा धन सोने में नहीं बल्कि अच्छे हृदय और विनम्रता में निहित है। तुम भी मेरे साथ चलो। आज अलकापुरी में एक महान चमत्कार होने वाला है। फिर भगवान विनायक अलकापुरी में पहुंचे। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया। आइए गणपति आइए। क्या आपने मेरा महल देखा है? ये पूरी तरह से शुद्ध सोने से बना है। ये स्तंभ हीरो से बने हैं। ये आसन जिस पर आप बैठते हैं नीलम से बना है। क्या आपको ये पसंद है? बहुत अच्छा कुबेर, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। भोजन कहाँ है? ओ, क्या आप भूखे हो? शब्द शब्द। मैंने आपके लिए ऐसे व्यंजन बनाए हैं जो तीनों लोकों में किसी ने नहीं देखे। आपके छोटे से पेट के लिए ये काफी है, लेकिन आपको मेरी महिमा देखनी चाहिए। कुबेर ने भगवान विनायक को भोजन कक्ष में ले गए। वहां सैकड़ों रसोइये थे और हजारों तरह के व्यंजन तैयार थे। सोने की थालियां, चांदी के गिलास, हीरे के कटोरे, पूरा स्थान धन धन्य से भरा हुआ था। देखिए गणपति, ये सब आपके लिए है। जो चाहो खाओ। ऐसी कोई सामग्री नहीं जो मेरे पास ना हो। मैं बहुत खुश हूँ कुबेर। परोसो, मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। ये कहकर विनायक खाने बैठ गए। नौकरों ने परोसना शुरू कर दिया। विनायक ने खाना शुरू कर दिया। जिस तेजी से वो खा रहे थे नौकर परोस नहीं पा रहे थे। चावल के पहाड़, दालों के सागर और खीर सब कुछ मिनटों में गायब हो रहे थे। लगता है गणपति बहुत भूखे हैं। उनकी सेवा करो और सेवा करो। इसी तरह घंटों बीत गए। विनायक खाता रहा। रसोई की सारी सामग्री खत्म होती जा रही थी। रसोइये थक गए थे। कुबेर के चेहरे में आश्चर्य और चिंता दिखने लगी। प्रभु, रसोई में चावल, दाल और सब्जियां सब खत्म हो गईं। हमारे पास पकाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या मेरे राज्य में खाने की चीजें खत्म हो रही हैं? शहर की गलियों से सब कुछ ले आओ। मैं अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता। वे शहर का सारा खाना ले आए, फिर भी भगवान विनायक की भूख नहीं मिटी। उन्होंने सब कुछ खा लिया। आखिरकार रसोइये और भंडार गृह सब खाली हो गए। कुबेर, व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन मेरी भूख अभी भी शांत नहीं हुई है। और कुछ है क्या? स्वामी, मुझे क्षमा करे। मेरे राज्य का सारा भोजन खत्म हो गया है। मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सका। ये सही है। अगर आप मुझे दावत पर बुलाए और मुझे पेट भर खाना ना खिला सके तो क्या होगा? खैर, अगर खाना खत्म हो जाए तो क्या होगा? ये थाली भी बहुत ही स्वादिष्ट है। ये कहकर विनायक ने सोने की थाली मुंह में डाली और उसे तब तक चबाया जब तक वो कुरकुरा ना हो जाए। फिर उसने चांदी का गिलास और हीरे के कटोरे भी खा लिए। अरे रुको रुको स्वामी, आप इन्हें किस लिए खा रहे हो? मैं अभी भी भूखा हूँ कुबेर। आप अच्छा आतिथ्य नहीं कर पाए, इसीलिए जो भी मिल रहा खा रहा हूँ। भगवान विनायक ने कुर्सियां, मेंजे और यहाँ तक कि भवन के स्वर्ण स्तंभ भी खाना शुरू कर दिया। कुबेर ये देखकर भयभीत होकर अपनी जान हथेली पर रखकर कैलाश की ओर भागे। महादेव, मुझे बचाओ। आपका पुत्र मेरा सब कुछ खा रहा है। वो मेरे नगर, मेरे धन और यहाँ तक कि मुझे भी खाने आ रहा है। अरे कुबेर, आप इतने डरे हुए क्यों हो? आपने तो खुद कहा था कि आप एक भव्य भोज दोगे। क्या अतिथि को संतुष्ट करना मेजबान का कर्तव्य नहीं है? मुझे क्षमा करे स्वामी। मैंने गर्व से आंखें बंद कर ली और आपको अपना धन दिखाने के लिए आमंत्रित किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया अपने पुत्र की भूख मिटाएं। इस दुनिया में केवल एक ही चीज है जो भगवान गणेश की भूख को शांत कर सकती है। वो है भक्ति, प्रेम और विनम्रता से दिया गया एक छोटा सा शिव जी ने प्रसाद। देवी पार्वती को इशारा किया, जिन्होंने प्रेम पूर्वक मुट्ठी भर मेवे लाकर शिव को दे दिए। शिव जी ने मंत्रोच्चार के बाद वे मेवे कुबेर को देते हुए कहा, जाओ
और इन्हें विनम्रता पूर्वक मेरे पुत्र को अर्पित करो, उसकी भूख मिट जाएगा। कुबेर उस टुकड़े को लेकर कांपते हुए विनायक के पास गए। तब तक विनायक कुबेर का सिंहासन खाने को तैयार थे। गणपति जी मुझे क्षमा करे, मेरे अभिमान को क्षमा करे। कृपया इस गरीब व्यक्ति द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित किए जा रहे इस प्रसाद को स्वीकार करे और अपनी भूख मिटाए। भगवान विनायक मुस्कुराए और मुट्ठी भर मेवे खा गए। खाते ही उन्होंने जोर से आह भरी और बोले, आहा, अब मेरा पेट और मन दोनों भर गए, मैं खुश हूँ। इसी तरह भगवान विनायक की भूख मिट गई। कुबेर अब समझे, सच्चा धन सोने या विलासिता में नहीं है, ये भक्ति, विनम्रता और प्रेम से दिए गए मुट्ठी भर मेवे में निहित है। आज तुम्हारे अभिमान की बाधा दूर हो गए है। तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन इस सबक को कभी मत भूलना। भगवान विनायक ने कुबेर को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुबेर का सारा खोया हुआ धन वापस आ गया। उस दिन से कुबेर ने अपना अभिमान त्याग दिया और विनम्रता और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। सच्चा धन अभिमान में नहीं बल्कि विनम्रता में निहित है। ईश्वर दिखावटी दान की वजह भक्ति पूर्वक दिए गए प्रसाद को अधिक पसंद करते हैं।